नमस्कार। मैं हूं यूपी में से और आज मैं यूपीएससी का टीचर्स का जो एग्जाम हुआ था उसका एक प्रश्न लेकर के आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बेहद इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बना। क्वेश्चन कहता है यदि x पर 4 + y 4 = 17 तथा x + y = 1 हो तो x² y² - 2xy का मान क्या। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही भारी, बहुत ज्यादा भारी लगता है, लेकिन वास्तव में यह क्वेश्चन भारी है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे। तो आप लोगों में से जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो क्या करेंगे, जनरली सामान्य लोग, और मेरा वादा है, मेरा दावा है कि 99% लोग यह प्रश्न छोड़ कर जाए। तो छोड़ना नहीं है आपको। बनाना कैसे। तो आप में से ज्यादा लोगों ने क्या किया होगा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और उसके बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश की। और इसकी वजह से क्या हुआ होगा, और इसकी वजह से क्या हुआ होगा, ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया होगा और बन नहीं पाया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हम लोग, मेरा जो मेथड है, मैं इस मेथड को बोलता हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड के तहत आपको शुरू करना है। आपको अनुमान लगाना है एक्स पर 4 और वाई पर 4 है तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है। हम 17 को दो भाग में तोड़ेंगे, एक्स और वाई। तो एक्स पर 4 है, ऐसा तोड़ेंगे कि उसको 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करने पर भी उसका मान बदले नहीं और वही है। इसको हम 16 + 1 लिख दें, 16 + 1 का। तो 16 को जब हम करेंगे तो 2 पर 4 = 16, यानी इस हिसाब से x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर +1 हम लोगों ने दिया है, तो ऐसा हम लोग करेंगे कि y बराबर 1 ही होगा या -1, दोनों में से कुछ भी होगा। ठीक है, क्योंकि y पर 4 है यानी इवन टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग -1 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को इस समीकरण में रखने पर सेटिस्फाई होता है समीकरण या नहीं। x बराबर 2 रखेंगे तो ऊपर में 2 हो जाएगा, +1 पहले रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हुआ यानी 3 हो गया, नहीं हुआ, इसको कितना होना है 1। तो चलिए हम लोग इस बार -1 रखेंगे, 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी y की -1। अब x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों को इसमें इस समीकरण में रख देंगे और निकाल देंगे। अब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 पर 4 इंटू -1 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर इंटू -1 पर स्क्वायर, -2 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा 1, और माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 दूने 4, यानी कि 4 और +4 यानी 8, हमारा आंसर हो गया। यानी जो क्वेश्चन 5 मिनट मोर देन 5 का था, मोर देन 5 मिनट्स का था, उसको हम लोगों ने 1/2 मिनट्स में, लेस देन 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखा आपने। तो कभी कभी परंपरागत ढंग से नहीं सोचने के बजाय
हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड चाहिए। और कभी कभी हम लोग अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऑप्शन से भी बनाना शुरू करते हैं। बस शर्त क्या है कि जो जो कंडीशन उसमें दिया हुआ है, जो जो समीकरण जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर देता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कितने वर्षों में 7,500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना। हमें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, हमें सोचना है 8%। तो आप याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो भी टाइम होता है उतने टाइम पर वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा जटिल होता है क्योंकि तो उसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये साधारण ब्याज है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 8% के दर से यानी 8 रुपए पर ईयर के दर से कितने परसेंट हुआ है? 100 रुपया होता है। कोई भी चीज 100 रुपया होता है, 100 रुपया हो जाता है। मान लेते हैं कि 100 रुपया ही मूलधन है, ठीक है। तो 100 रुपया और ये परसेंट भी है तो 100 रुपया में अब हम लोग क्या करेंगे 100/8 का, इससे क्या हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये कितने वर्षों में क्या 100 हो सकता है, ठीक है। तो 8 से इसको हम लोग घटाएंगे तो 8 8 16 देंगे तो 400 हो जाएगा। 8 पंचे 40 यानी 12.5 वर्षों में 8 8 रुपए करके जोड़ेंगे, 12.5 टाइम्स जोड़ेंगे तो वह 100, जैसे ही 100 हो जाएगा तो अपना डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 12.5% हो गया। इसको परंपरागत ढंग से भी बना सकते हैं, P/8 पी की जगह कुछ नहीं नहीं 4.5 घटाने में दिक्कत होगी, 100 रख लेते हैं। 100 इंटू आर कितना है 8 इंटू टी बाय 100 और ये कितना हो जाएगा 200। 100 प्लस 100 बराबर 200, सॉरी 100% ब्याज होना चाहिए ना। हम लोग सिर्फ ये जो फॉर्मूला है एक ओनली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि 100, ठीक है। हमारा ब्याज कितना है 100, मूलधन 100 है, ब्याज भी 100 होगा, तभी वह 200 होगा, डबल होगा अपना, है ना। तो यहाँ पर मूलधन हम लोगों ने प्रिंसिपल जो है हमारा वह 100 माना, और जब प्रिंसिपल 100 माना है तो इंटरेस्ट भी 100 ही है, तभी वो अपना डबल हो सकता है। तो ये जो हम लोगों ने लिखा ये क्या होगा 100 इक्वल टू 100 इंटू 8 इंटू T/100, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कटा देंगे, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है तो ऑटोमेटिकली कट गया, और ये 100 इधर जाएगा और टी नीचे आएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 100 और 5 कटाएंगे तो बात एक ही है, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि 1/5 पर पावर 3x इज इक्वल टू 0.008, ठीक है। तो इसको हम लोग 3x, इसको हम लोग कैसे बनाए, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बाय पॉइंट के बदले कितना 1 और 3 डिजिट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस 3 को इधर से हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा रूट में, यानी हम लोग फिर से 1/5 पर पावर 3x इज इक्वल टू 8 बाय, ठीक है। इस 3 को जब हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यानी कि v बराबर 1/5 4x,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब 2 बाय 10। इसको हम लोग मिटा दें, क्या हो जाएगा 2 बाय, ठीक है। अब 2 से इसको घटा दो, यानी कि बराबर कितना हो गया 1 बाय 5। अब इस पर कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो, यानी x बराबर कितना हो गया 1। अब x बराबर 1 निकल गया तो इस पर हम लोग सीधा बिठा देंगे। तो 1 रखने से x बराबर ही हम लोग 1 रखते हैं तो कोई मतलब नहीं, जितना वैल्यू है उतना ही होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या 0.25 पर यदि हम पावर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा 0.25 ही होगा। तो हमारा आंसर ही होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 14/25 यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्या है 14 है 25 14x और 25x मान लेते हैं, ठीक है। क्या 14x और 25x, ठीक है। 14x और 25x में डिफरेंस कितने का है, माइनस यदि कर दें तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। और इधर अंतर कितना है 264, यानी 11x बराबर कितना हो जाएगा 264। तो x बराबर कितना हो जाएगा 264/11, कटा देंगे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 चौके 44 हो गया। x बराबर कितना हो गया 24। छोटी संख्या कौन सी है 14 और 25 में, तो छोटी संख्या निकालना है। 14 और 25 में छोटी कौन सी है 14, तो 14x बराबर कितना हो जाएगा 14 गुने 14, कटा देंगे गुना कर देंगे 14 चौके 56 का 6 हाथ मेरा 5 14 28 और 5 33, आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान, नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक, यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है, ठीक है। मान लेते हैं सुब्रमण्यम नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से अधिक है, तो पहले सुब्रमण्यम को ही मान लेते हैं कि सुब्रमण्यम जो राशि जमा करता है वह x रुपये में, ठीक है। तो नायडू के द्वारा कितनी राशि जमा की जाएगी x प्लस 125, ठीक है। और टोटल राशि कितनी है, यानी सुब्रमण्यम और नायडू दोनों की राशि को जोड़ दें तो टोटल कितना हो रहा है 975। अब सुब्रमण्यम का x नायडू का x प्लस 125 बराबर 975, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 125 इक्वल टू 975, ठीक है। अब 2x कितना हो जाएगा 975 माइनस 125 बराबर 85, तो x बराबर 8505 घटा देंगे 425, सुब्रमण्यम का बोल रहा है इसीलिए 425, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन आपके व्यूज आपके लाइक्स मुझे प्रोत्साहित करेगा, और अच्छे प्रश्न अच्छे सुलझे प्रश्न रोचक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपके हर एक परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित होगा लेकर के आऊँ हर एक वीडियो में, और जल्द वीडियो बनाऊँ।
अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं, ज्यादा ज्यादा व्यूज दीजिए, ज्यादा ज्यादा सब्सक्रिप्शन दीजिए। एक बार 50 सब्सक्रिप्शन से ऊपर मेरा हो जाता है तो मैं लाइव आकर के वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव आकर के आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाऊंगा। चैप्टर का भी, हार्ड क्वेश्चंस का भी और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहद वैल्यूएबल होने वाली है और आपका भविष्य बिल्कुल ही सुरक्षित करने वाला है। तो मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का पहले से इंटीमेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।